धन्य धन्य यह देश को और धन्य कचना ग्राम। धन्य धन्य यहाँ के नर नारी न भैया जो लेवते राम के नाम। कंवर धाके भोर में राजा सुन ले वो रामचरित्र के आसन में भूले रख बे मोरे लाज लखन सिया चंद्र की परम पवित्र ग्राम कचना छत्तीसगढ़ की हृदय स्थली ग्राम कचना। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। पिता तुल्य सज्जन के पावन चरणों में कोटि से नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। इस मंच को सुंदर रूप से संचालन करने वाले आदरणीय संचालक बंधु जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। और अपना छोटा भाई आदरणीय श्री शिक्षक महोदय श्री पुरुषोत्तम सेन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं सवेरे पेपर पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा तो आपके बेटे का फोटो मैंने देखा उसमें कि आपके बेटे ने जिले में प्रथम स्थान प्रथम श्रेणी में पास करके आपके कचना ग्राम को गौरवान्वित किया है। आप समस्त ग्रामवासियों के आशीर्वाद के बदौलत उस नन्हे से बालक ने अपने कचना ग्राम का नाम को उजागर किया है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों के साथ सेन परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आर्य को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग कि तमकी धरई धर्मोण नृप उठाई चलई लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गवा। ये प्रसंग है सीता जी के स्वयंवर का। ये प्रसंग की मांग इसलिए की है कि माता का आज से दिन प्रारंभ हो जाता है। आज समस्त मंडलियों में समस्त मंदिरों में बिरही आज के दिन भी मतलब आज नवरात्रि संभव चालू हो जाता है। कल तो एकम होता है, कल बावत होता है, कल ज्योत प्रज्वलित होता है, लेकिन आज गेहूं को बिरही को खिलाया जाता है। प्रत्येक मंदिरों में आज से नवरात्रि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों को कचना वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और इसलिए माता का ही मैंने प्रसंग की आप लोगों से मैंने मांग किया है। राजा जनक जी ने स्वयंवर रचा अपनी बेटी सीता के विवाह के उपलक्ष्य। और एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, 10,000 राजाओं को निमंत्रण दिया था। और शर्त रखा था क्या कि जो ये धनुष शंकर जी का धनुष पिनाक धनुष इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा कोई चढ़ा दे और धनुष को यदि भंग कर दे तो उसके साथ मेरी सीता का विवाह होगा। बिना रोक टोक के उसके गले में वरमाला डालेगी जो लड़का जो राजा अगर यह धनुष को तोड़ देगा तो। और राजा जनक जी एक नहीं, दो नहीं, 10,000 राजाओं को निमंत्रण दिया था कि भूप सहस्र 10,000 राजा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि राजा जनक जी को इतना बड़ा प्रण लेने का क्या कारण था?
सीता स्वयंवर करने का क्या कारण था? एक बार की बात है, राजा जनक जी अपने राजमहल के ऊपर एक स्थान बना रहता है जहां राजा अपने उस स्थान में खड़े होकर और दूरबीन से देखता है अपने पूरे राज्य को, प्रत्येक का घर देखते रहते उस दूरबीन के माध्यम से, मेरे राज्य के लोगों का, जनता का क्या हाल चाल है। तो अचानक देखते देखते अपने घर के आंगन को देखते हैं, क्या उनकी 5 वर्ष की बेटी सीता अपने सखी सहेलियों के साथ गेंद खेल रही थी। और गेंद खेलते खेलते वो गेंद गया, वो धनुष जो था शंकर जी का धनुष, पिनाक धनुष, उसमें जाके फंस गया। उसकी सखी लोग गए निकालने के लिए तो नहीं निकाल सके, उठा नहीं सके। और माता सीता जी 6 वर्ष की बालिका नन्ही गई दौड़ते दौड़ते और तेरी हाथ में धनुष को उठा ली और गेंद को निकाल के फिर खेलने लग गई। ये दृश्य को देखे किसने? राजा जनक जी ने। वो मन में विचार किए, अरे ये पिनाक धनुष, इस धनुष को सिवाय भगवान परशुराम जी के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता, उसे मेरी 5 वर्ष की बालिका सीता ने, जानकी ने उठा दिया। तो उस दिन प्रण करते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से करूंगा जो इस धनुष को उठा के इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे या इस धनुष को भंग कर दे, उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये उन्होंने प्रण किया। और आज भी जानकी जी विवाह की योग्य हो गई है, तो उन्होंने राजा जनक जी ने सीता स्वयंवर का रचना किया है। और 10,000 राजा आए हैं, बीच में धनुष पड़ा हुआ है रंगमहल के, और चारों तरफ राजाओं की जमघट लगा हुआ है। एक से एक राजा आए हुए पहुंचे हुए हैं, और शर्त को बता दिया गया था, जो इसको धनुष को भंग कर देगा उसके साथ मेरी सीता का विवाह होगा। और सभी राजा जाते हैं धनुष को उठाने के लिए, धनुष को भंग करने के लिए। कि तमकिता की तकी शिव धनु धरहि, उठाई न कोटि भांति बलु करहि। उठा रहे किसी से धनुष नहीं उठ रहा है। और कई लोग के मन में भी विचार है, जब इन लोग से नहीं उठा तो मेरे से कहां वो धनुष उठेगा, ये मन में विचार करते थे और धनुष के पास नहीं जाते थे। कुछ समझदार राजा भी थे। तमकी धरई धनु मूड़ नित, उठई न चलई न जाए। जाते थे राजा धनुष को तोड़ने के लिए, अब जाता हूं मैं तोड़ दूंगा धनुष को, सीता के साथ मेरा विवाह होगा। वो कहता है मेरा विवाह होगा, वो कह रहा है मेरा विवाह होगा। लेकिन धनुष के पास जाते थे, धनुष को हिला भी नहीं सकते थे, और धनुष को स्पर्श करते थे तो धनुष और गरु हो जाती थी। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई और गरु। और क्या होता है, राजा लोग विचार करते हैं, चलो 1000 राजा मिलके धनुष को उठाते हैं, 1000 राजा मिलके धनुष उठाते हैं तो भी नहीं उठता, 5000 राजा मिलके उठाए तो भी नहीं उठा। ऐसे करते करते 10,000 राजा मिलके धनुष को उठाए तो भी धनुष को नहीं उठा सके। कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा। अरे जरा सा टसका भी नहीं सके। अब सब कोई मन में विचार कर रहे हैं, डगई न शंभु। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा बात रखी है। धनुष क्यों नहीं टिक सक रहे? धनुष का संबंध हमारे धनुष को की तुलना हमारी माताओं बहनों से किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों नहीं उठ रहे? कैसे? कि डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे।
कामी वचन सती मनु जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, सब निर्भय सब निर्भय जोग उपासी जब जोग उपहासी, जैसे बिनु राग सन्यासी, जैसे बिनु राग सन्यासी। किसी से धनुष नहीं उठा, सब कोई मन में विचार करते हैं और क्या होता है। एक सुंदर भजन के साथ आप सभी से निवेदन है, एक बार जोर से बोलेंगे राम राम, बोलो जय जय श्री राम। सभी कोई बोलेंगे जय जय श्री राम, सब कोई बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, 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 ये जीवन अनमोल। जय हो राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन लख 84 भोग के मनवा मास तन ला पाए, लख 84 भोग के मनवा मास तन ला पाए, वो माया के जाल में फंस के पीरताए ना गवाए, वो माया के जाल में फंस के पीरताए ना गवाए। सुने भैया सुने दीदी, सुने भैया सुने बहनी, मन के आखी राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल। फैशन के कर ले भैया नहीं का बनेला बचा,
धर्म के संस्कार ज्ञान लगे जीवन आदरणीय शिक्षक महोदय जी आपके ग्राम में आया और वैसे तो हम जा रहे थे और सौभाग्यशाली हैं कि आपके ग्राम में इतना बड़ा कार्यक्रम में हमको सौभाग्य मिल रहा है कि हमको इस पावन मंच में बैठ के राम कथा कहने का हमको अवसर मिल रहा है। हमारा जीवन धन्य हो रहा है। आपने बहुत हमारी सेवा की और कार्यक्रम में आने से पहले गज्जा भैया ने एक कागज ला के दिया हमको। अब हम लोग गज्जा कहते हैं इसको और आप लोग क्या कहते हैं हम नहीं मालूम। वो था बहुत सुंदर परिचय पत्र, वो कागज में बोले भैया मैं अपन मंडली के परिचय पत्र ला भर दो भैया। हेलो 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 हर भर दिया, लेकिन उसमें उस परिचय पत्र में बहुत जबरदस्त एक पॉइंट लिखा है कि आपकी मंडली का उद्देश्य क्या है। आपकी मंडली का उद्देश्य क्या है। उतना दूर से यहाँ आए तो कुछ न कुछ उद्देश्य लेके आए हो। हमने लिख कर दिया है माई बाप क्या कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दो, यही हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य में पूरा आज मैं पेपर में पढ़ा तो पूरा 100 में 100% खरा उतरे हैं आपके ग्राम के शिक्षक महोदय श्री पुरुषोत्तम भैया, जिन्होंने आज अपने बच्चे को इस कचना का नाम रोशन किया। उसने बहुत ही मुझे खुशी हुई और मैं ये चाहता हूं कि पुरुषोत्तम भाई के बच्चा के एक गांव का प्रत्येक बच्चा प्रथम स्थान श्रेणी में पास होना चाहिए, ऐसा संस्कार दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाता है ना, उस माँ बाप का वृद्धावस्था सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। और जिस माँ बाप के बच्चे कहीं गलत संगति में पड़ के बिगड़ गए तो उस माँ बाप का वृद्धावस्था एक एक पल एक एक क्षण रो रो के व्यतीत होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। संस्कार मोबाइल में मिलने वाला नहीं है, संस्कार व्हाट्सएप फेसबुक में मिलने वाला नहीं है। संस्कार गुपचुप ठेला, पान ठेला या मोमोस खाने वाले ठेला में मिलने वाला नहीं है, फटे फटे जींस पहनने में मिलने वाला नहीं है, बाजार में या मूवी देखने में मिलने वाला नहीं है। संस्कार आपको संस्कार आपके बच्चों को संस्कार मिलेगा तो सिर्फ रामचरितमानस में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए आप अपने बच्चों को रामचरित्र से जोड़ दीजिए, रामचरित्र से राम कथा से जोड़ के उसके जीवन को धन्य कीजिए। 10,000 राजा मिलके धनुष को उठा रहे हैं और नहीं उठ रहा है, सबके सब हार खा गए और अपने अपने जगह में बैठ गए। जब 10,000 राजा धनुष को मिल के उठाए थे भी नहीं उठे, तब राजा जनक जी को जोरदार क्रोध आया, भगो यहाँ से, बड़े आए यहाँ मेरे बेटी को शादी करने के लिए, मेरी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कि दीप दीप के भूपति नाना, देश देश से आए हो आप लोग। कोई तो माई का लाल होता कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पण उठाना। तब हमने प्रण दिया और जान गया यहाँ कोई माई का लाल नहीं है कि ये जो धनुष को उठा के इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। अरे इसको धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात, इसको उठा भी नहीं सके, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। और प्रत्यंचा तो क्या, तीर इतना धनुष को आप टसका नहीं सके। रहु चढ़ाओ टोरब भाई, तिल भरी भूमि ना सके छड़ाई। तिल इतना भूमि को आप छोड़ा नहीं सके धरती से,
छोड़ाने की बात है यहाँ पर पुरुषोत्तम भैया। तिल भर भूमि छड़ई ना, तिल भर भूमि ना सकई छड़ाई। छड़ाई का मतलब यह हुआ कि मतलब किसी ने उसको पकड़ के रखा है। छोड़ाना मतलब किसी ने पकड़ के रखा है, उससे छोड़ाना। बहुत सुंदर ये प्रसंग, यही जो छड़ाई शब्द है यही माता सीता का प्रादुर्भाव का प्रसंग बनता है। क्यों नहीं उठा? 10,000 राजा से क्यों नहीं उठा? राजा जनक जी बोल रहे हैं अगर मैं ये प्राण को रखता हूं, धनुष को तोड़ने वाली प्राण रखता हूं, तो मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। और प्राण को अगर छोड़ता हूं तो मेरे पूर्वजों ने जो इज्जत बनाई है वो सारे इज्जत सारे मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करूं क्या नहीं करूं, जान गया ये भारत देश की भूमि जो है, धरती मैया जो है, भारत माता है, वीरों से विहीन हो चुकी है। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। मही का मतलब होता है धरती। धरती वीरों से खाली हो चुकी है। प्रश्न यहां उठता है कि 10,000 राजा से धनुष क्यों नहीं उठा? ध्यान से सुनिएगा, 10,000 राजा से धनुष क्यों नहीं उठा? दीप दीप के भूपति नाना, जगह जगह के देश देश के राजा पहुंचे थे, किसी से धनुष क्यों नहीं उठा? एक दिन की बात है, राजा जनक के मिथिलापुर में जोरदार अकाल पड़ा। ऐसा भयंकर अकाल पड़ा, ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि लोग मरने लग गए, प्रजा मरने लग गई, पानी के लिए त्राही त्राही होने लग गए। गौ माता मरने लग गई, पेड़ पौधे सूख गए, नदी नाले तालाब सूख गए। राजा जनक जी रोने लग गए, धरती मैया को पुकारने लग गए कि मेरे कार्यकाल के समय इतना भीषण अकाल, मेरी प्रजा त्राही त्राही हो रही है, ये धरती मैया मेरे प्रजा को बचा लो माँ, मेरे प्रजा को बचा लो। और राजा जनक जी का एक सुंदर सा यहाँ छोटा सा गीत लेते हैं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। राजा जनक जी धरती मैया को पुकार रहे, माँ मेरे प्रजा का क्या होगा, मेरे प्रजा को बचा लो माँ। आज मेरे मिथिलापुरी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अकाल पड़ा है, दुकाल पड़ा है, लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसा भीषण अकाल मेरे राज्य में कभी नहीं पड़ा, आज मेरे कार्यकाल में अकाल पड़ा है। माँ बचा लो माँ, मेरे प्रजा को बचा लो। माँ बचा ले ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले ओ माँ बचा ले। मुसीबत के बादल, मुसीबत के बादल छाए काले काले, माँ बचा ले ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले ओ माँ बचा ले। मुसीबत के बादल, मुसीबत के बादल छाए काले काले, माँ बचा ले ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले ओ माँ बचा ले। राजा जनक जी धरती मैया को पुकार है, माँ मेरे राज्य की रक्षा कीजिए, मेरी प्रजा आज एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही। माँ मेरे प्रजा त्राही त्राही हो गई है, मेरा राज्य सुखाकाल से ग्रसित हो चुका है। माँ मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए, मेरी राज्य की रक्षा कीजिए। ओ मैया मैया पुकारो कैसी राहों में,
कुछ भी दिखाई नहीं देती निगाहों में। ओ मैया मैया पुकारूं कैसी राहों में, आगे कुछ भी दिखाई नहीं देती निगाहों में, आगे कुछ भी दिखाई नहीं देती निगाहों में। रखो लाज मेरी, रखो लाज मेरी, तुम्हारे हवाले माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले। मुसीबत के बादल, मुसीबत के बादल छाए काले काले, माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले। करूं मैं तेरी साधना, अब पूरी माँ करो धरती मेरी मन कामना। हो कैसे कैसे करूं मैं तेरी साधना, अब पूरी करो माँ धरती मेरी मन कामना। जनक की मैया, जनक को मैया, तुम्हारे सहारे माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले। मुसीबत के बादल, मुसीबत के बादल छाए काले काले, माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले, ओ माँ बचा ले, माँ बचा ले, ओ माँ। राजा जनक जी रो रहे, धरती मैया को पुकार रहे। उसी समय आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है और आकाश से आवाज आती है, राजा जनक अगर आप अपने राज्य को इस अकाल से मुक्त करना चाहते हो, इस अकाल से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको अपने खेत में, अपने कृषि भूमि में सोने की हल चलाना पड़ेगा, सोने का नांगर चलाना पड़ेगा, तभी आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है, इस अकाल से मुक्ति मिल सकती है। और राजा जनक जी तुरंत सोनारों को बुलाया, सोन के नांगर, सोन के दाढ़ी, सोन का जुआड़ा, सोन का पंचाली, सोन के तुतारी, सोन के मुठिया नांगर का तैयार किया गया सोने का, और अपने खेत में ले गए, कृषि भूमि में ले गए, और बैला महाराज के खांद में जुआड़ा को मढ़ाया गया और नांगर फांदा गया। और आगे आगे माता सुनैना देवी धान को छींट रहे हैं और पीछे राजा जनक जी नांगर को फांदे हुए हैं। नांगर जैसे ही थोड़ा सा ही चला, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, हरई थोड़ा सा ही आगे बढ़ा और नांगर धरती में फंस गया, गड़ गया। नांगर को बहुत खींचा गया, निकालने के लिए बहुत कोशिश किया गया, फिर भी वो हल निकल नहीं रहा है। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि सैनिकों को बुलाकर उस जगह को खोदा गया। नांगर में एक पेटी थी, एक पेटी में जाके वो नांगर जो था, हल जो था, फंसा हुआ था।
और उस पेटी को जब निकाला जा रहा था, उस पेटी के अंदर में थे कौन? जगत जननी माता शक्ति स्वरूपा माता सीता मैया विराजमान थी एक शिशु अवस्था में। और यहीं पर जब वो पेटी को खोला गया, उस कन्या को देखते हैं और माता जो थी नवजात कन्या के रूप में सीता मैया का यहीं पर प्रादुर्भाव होता है, सीता मैया का यहाँ जन्म होता है। प्रेम से बोलो सीता मैया की। आज आप बहुत शुभ दिन में माता का जन्म का आप कथा सुन रहे हो। जब माता को निकाला जा रहा था उस धरती से, तब सीता मैया रोने लग गई, माँ मैं नहीं जाऊंगी। अपनी धरती मैया को रोने लग गई, माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, उस संसार में नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। सीता मैया रो रही थी। आज भी बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो लेते साथ रोता है, रो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तब धरती मैया बोलती है कि बेटी कब तक के तो अपन घर में रखो, बेटी ला एक न एक दिन घर दुआर उखर भेजेल पड़ते, एक न एक दिन तुला जायल पड़ी अपन ससुराल, तो कब तक के मैं रखूं। राजा जनक जी तुला अपन बेटी बरोबर मैं आकर इन्होंने जा। तब माता सीता बोलती है धरती मैया को, माँ उस संसार में मेरा रक्षा कौन करेगा? मेरे को यहाँ से भेज दोगे तो मुझे यहाँ से भेज दोगे तो उस संसार मेरा कौन रक्षा करेगा? तब धरती मैया बोलती, सीता मैं तेरी 3 बार रक्षा करूंगी। बहुत सुंदर कथा सुन रहे हो आप लोग। सीता मैं तेरी 3 बार रक्षा करूंगी। पहली बार जब राजा जनक जी तेरे विवाह के लिए धनुष यज्ञ का प्रकरण रखेंगे, धनुष यज्ञ का जब प्रण करेंगे, उस समय 10,000 राजा आएंगे। 10,000 राजा मिलके भी वो धनुष को उठाएंगे तो भी वो धनुष नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उस धनुष को मैं पकड़ के रखे रहूंगी, उस धनुष को मैं पकड़ के रखूंगी। और आज तक के संसार में ऐसी कोई माई की लाल नहीं है, माई ऐसी लाल नहीं जन्मी जो धरती को हिला सके। 10,000 मिलके राजा धनुष को उठाए तो भी वो धनुष को नहीं उठा सके, क्योंकि धनुष को माता धरती पकड़ी हुई थी। और चीज जब तेरे लायक जब लड़का आएगा, मेरा मनपसंद का लड़का आएगा धनुष को उठाने के लिए, तो मैं स्वयं उसके हाथ में धनुष को दे दूंगी बोले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेटी का रिश्ता तय करना सिर्फ माँ बाप के हक में जाता है। बेटी के रिश्ता को और कोई तय नहीं करता, सिर्फ माँ बाप को ही करना चाहिए, और माँ बाप ही करते हैं, और किसी को नहीं दिया है ये अधिकार हमारा। यहाँ तक के बेटी को ही स्वयं नहीं दिया गया है कि अपने लिए लड़का चयन करे, अपने लिए अपने मनपसंद के लड़का से शादी करे, वो भी माँ बाप के खिलाफ होके। हमारा सनातन धर्म बेटी को भी आज्ञा नहीं दिया गया है। जो बेटी अपने मन से शादी करती है, माँ बाप के खिलाफ होके शादी करती है, सुन लो कचना वालों, कान खोल के सुनिएगा ये बात को। जो बेटी, जो लड़की, वो बेटी नहीं कहलाती। जो लड़की अपने मन से शादी करती है, अपने मन से माँ बाप के आज्ञा के खिलाफ होके जो शादी करती है, वो शूर्पणखा है। और जो लड़की माँ बाप के अनुसार शादी करती है, माँ बाप के द्वारा तय किए हुए के रिश्ते से शादी करती है, वो सीता के समान इज्जत होती है, सीता के समान वो इज्जतमान बनती है वो। इसलिए माँ बाप को शादी अपनी बेटी का अपने मन से, अपने विचार से, अपने समाज में करना कभी भी, चाहे कोई भी समाज में, चाहे यादव समाज हो, चाहे साहू समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, अपने समाज में शादी करना अपनी बेटी का। और जो लड़की अपने मन से अपने खिलाफ होके अपने समाज को छोड़ के अन्य समाज में शादी करती है, वो लड़की फिर वो सीता के समान नहीं, शूर्पणखा के समान मानी जाती है। आज राजा जनक जी के दरबार में 10,000 राजा धनुष को उठा रहे हैं, किसी से धनुष नहीं उठा। राजा जनक जी ने बोल दिया कि ये धनुष कोई नहीं उठा पा रहे, मतलब इस धरती पे वीर विहीन हो चुकी है, ये धरती में कोई माई का लाल नहीं है।
ये सुने लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध हुआ। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध हुआ और उनसे बहुत झंझट होता है, बातचीत होती है कि राजा साहब थोड़ा अनुचित वाणी बिल्कुल न बोलना, जुबान संभाल के बात करना। माँ के लखन कुटिल भय भो है, रद फद फरकत नया नरिस। आखिर समय को देखते हुए भगवान रामचंद्र जी को उनके गुरु साथ में विश्वामित्र जी आए थे। उन्होंने फिर समय को देखते हुए उन्होंने कहा, हे राम सुनो, बोले समय हो गया है, उठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। राम समय हो चुका है, शुभ समय आ गया है, अब तुम्हारी पारी है। 10,000 राजा आए हैं सीता को पाने के लिए, और राजा जनक जी के मन में संताप आ गया है, संदेह आ गया है कि ये धरती मैया भारत भूमि से वीर विहीन हो गई है, अब कोई वीर नहीं है। जाओ, मेरी आज्ञा है, जाओ। बोले कि उठहु राम भंजन भव चापा, जाओ धनुष को भंजन कर दो, उसको तोड़ दो। बोले लेकिन सुनो, ये 10,000 राजा आए हैं ना, ये सीता को पाने के लिए आए हैं, और जाओ तुम धनुष को तोड़ देना। ये मन में विचार करके तोड़ना, सीता मिले चाहे मत मिले, लेकिन राजा जनक के मन में जो संदेह है, वीर विहीन हो गई है, उसके मन में संताप है, संदेह है, वो संदेह को दूर करने के लिए धनुष को तोड़ना, सीता मिले चाहे मत मिले। कि उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के मन में जो परिताप है, संताप है, जनक जी के मन में जो संदेह है, वो संदेह को दूर करने के लिए धनुष को तोड़ना। और भगवान रामचंद्र जी अपने स्थान पे खड़े होते हैं और गुरु को नमन करते हैं। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु चरण, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा। हरसि विषादना कछुर आवा, हरसि विषादना कछुर आवा। हारे भय उठ सहज सुभाए, हारे भय उठ सहज सुभाए। ठवन जुबा मृगु राज लजाए, ठवन जुबा मृगु राज लजाए। गुरु ने आज्ञा दिया और भगवान रामचंद्र जी तुरंत उठते हैं, और उठते हैं और गुरु की आदेश प्राप्त करके धनुष के पास जाते हैं। ये वो धनुष था, इस धनुष का नाम था पिनाक, इस धनुष का नाम था पिनाक। इस धनुष को स्वयं भोलेनाथ ने अपने हाथों से बनाया था। इस धनुष में महर्षि दधीची की नाक की हड्डी लगी हुई थी। ये धनुष जिंदा था, ये धनुष जिंदा था। ये धनुष पीता था, क्या पीता था? हवा पीता था। हमारा नाक क्या पीता है? हवा पीता था, इसलिए इसका नाम था पिनाक। हवा पीने के कारण इस धनुष का नाम रखा गया पिनाक। ये इतना सुंदर धनुष था, इतना सुंदर धनुष था। भोलेनाथ जी का धनुष इतना सुंदर था जो प्रतिदिन माता पार्वती अपने लुगरा, अपने आंचल से उसको साफ करती थी। मेरे स्वामी का धनुष है, मेरे पति का धनुष है, और वो स्वयं अपने हाथ से उस धनुष को पोंछती थी, साफ करती थी। भोलेनाथ के नांदिया बिल्ला अपने जीभ से चाट चाट के उस धनुष को साफ करते थे। ये इतना सुंदर धनुष था जिसे भोलेनाथ के गले में विराजमान वासुकी नाग उतरते थे और जाके कींची मार मार के उसको साफ करते थे। इतना सुंदर धनुष था। आज वो धनुष राजा जनक जी के हाथ टूटने के लिए पड़ा है, भंग होने के लिए पड़ा है।
धनुष जो है अध्यात्म की दृष्टि से, पुरुषोत्तम भैया, धनुष जो है अध्यात्म की दृष्टि से ये बाधा है। क्या है? बाधा है। कैसी बाधा है? ब्रह्म और शक्ति, ब्रह्म और भक्ति की मिलन की बाधा है। जब तक के धनुष नहीं टूटता तब तक के ब्रह्म और भक्ति का मिलन नहीं हो सकता। जब तक के धनुष नहीं टूटता तब तक के राम और सीता का मिलन नहीं हो सकता था। इसलिए धनुष को टूटना जरूरी था। और भगवान रामचंद्र जी जाते हैं धनुष के पास, तो माता जानकी जी देखती हैं। माता जानकी जी भगवान रामचंद्र जी को देखती हैं, 10,000 राजा से नहीं टूटा, क्या इनसे टूटेगा? क्योंकि माता जानकी जी भगवान रामचंद्र जी को जब फुलवारी में देखी थी तब से उनके हृदय में विराजमान हो चुके थे। जैसे आप कचना वालों के हृदय में, प्रत्येक के हृदय में भगवान रामचंद्र जी की जीवन, आज मेरे को करीब करीब 10 वर्ष हो गया, 2015 से मैं मानस मंडली यात्रा कर रहा हूँ। इतने गांव गया मैं मानस का आयोजन में, और मानस का अपनी प्रस्तुति दिया। सभी जगह मैंने प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा देखा, लेकिन आपके कचना में जो भव्य भगवान राम की प्रतिमा देखा, वैसा प्रतिमा मैंने छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं देखा। धन्य है आप लोग। जिस प्रकार भगवान राम को आपने यहाँ विराजमान किया है, अपने हृदय में भगवान को बसा के रखे, वैसी माता जानकी भी हृदय में बसा के रखी हुई। और जब भगवान रामचंद्र जी जा रहे थे तब माँ सीता ने माँ और बेटे का स्मरण किया, माँ और बेटे का सुमिरन किया। कौन माँ? माँ कौन? पार्वती। और बेटा कौन? गणेश जी। दोनों का स्मरण कर रही है कि हे माँ गौरी, हे माँ पार्वती, आपसे मेरा निवेदन है, मैंने जीवन भर आपके मंदिर में बहारी, बटोरी, लिपि, चौक पुराई, प्रतिदिन आरती उतारी, दिया बाती दी, फूल पान नरियल चढ़ाई, रोज प्रतिदिन खीर पूरी का भोग लगाई। माँ, अगर ये सेवा का मुझे फल देना चाहते हो माँ, तो ये धनुष को हरू कर दो, ये गरु से हरू कर दो, आज मेरा जीवन को सफल कर दो माँ। मन ही मन माँ नाव तुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। मेरी सेवा का अगर प्रसन्न होना चाहते हो माँ, मेरी सेवा का अगर फल देना चाहते हो माँ, तो करहु सफल आपनी सेवकाई, करही तहरऊ चाप गरुआई। इस धनुष को हरू कर दो माँ, ये गरु है ना, इसको हरू कर दो। और माता शीतला, सीता मैया कौन है? वही शीतला है, शीतला ही सीता। आज प्रत्येक ग्राम में भले आपको राम मंदिर मिलेगा या ना मिले, ये भगवान जाने, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा प्रत्येक ग्राम में शीतला मंदिर जरूर मिलेगा। वो शीतला माँ ही सीता है। और शीतला मैया आस माता पार्वती का मना रही है, माँ पार्वती को सुमिरन कर रही है। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय। तो ही मैं सुमिरो ए जगत के ओ जननी, तो ही ला सुमिरो ए जगत के ओ शीतला। आपके ग्राम में शीतला मैया का मंदिर है ना, एक कचना के शीतला, तो ही ला सुमिरो तो ही ला सुमिरा हो, हे जगत के ओ जननी, तो ही ला सुमिरा हो, हे कचनक शीतला, तो ही ला सुमिरा हो, हे हो तो ही ला सुमिरा हो, हे जगत के ओ जननी, तो ही ला सुमिरा हो, हे जगत के ओ शीतला, तो ही ला सुमिरा।
शक्ति है अड़बड़ भारी, पार नहीं कोई पावे, पार नहीं कोई पावे हो मैया, पार नहीं पावे। और शक्ति है अड़बड़ भारी, पार नहीं कोई पावे। ये भोरम देव के मंडली गावे, भोरम देव के मंडली गावे, तो ही ना सुमीरा ये जगत के जननी, तो ही ना सुमीरा ये जगत के जननी, तो ही ना सुमीरा ये हो, तो ही ना सुमीरा ये जगत के जननी तो ही ना सुमेरा, ये जगत के जननी तो ही ना सुमेरा, ओ ये जगत के जननी, तो ही ना सुमीरा ये जगत के जननी, तो ही ना सुमीरा ये जगत के जननी, तो ही ना सुमीरा। बोल शीतला मैया की जय। और माता को मनाती है, एक माँ दूसरे माँ को मना रही है, और उसके बाद गणेश जी का स्मरण करती है कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नहीं तुई सेवा। हे माँ, हे गणेश जी भगवान, मैंने जीवन भर जो पूजा आरती आपकी की है ना, इसी दिन के लिए किए हैं, आज ही के दिन के लिए किए हैं लंबोदर भगवान। बस आपसे यही विनती है कि बार बार विनती सुन मेरी, बार बार विनती सुन मेरी, करहु चाप गरुता थोड़ी, करहु चाप गरुता थोड़ी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता थोड़ी, करहु चाप गरुता। और गणेश जी को भी स्मरण करती है, हे लंबोदर भगवान, एक दंताय लंबोदराय, हे गज बदनाय, हे शिव जी के लाल, आपसे निवेदन है एक धनुष को थोड़ा हल्का कर दो, ये धनुष के जो गरुपना है उसको हरू कर दो, हरू कर दो। ऐसे करके विनती करती हैं, विनती कर रही हैं, और विनती करते करते आखिर भगवान रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंचते हैं, और धनुष के पास जाते हैं, और धनुष के पास जाके धनुष को देखते हैं, और भोलेनाथ से विनती करते हैं, हे भोलेनाथ, मेरी भुजा में वो शक्ति नहीं, मेरी भुजा में वो ताकत नहीं कि मैं आपकी किसी भी वस्तु का खंडन कर सकूं, लेकिन गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश है भोलेनाथ, आपके धनुष को मुझे खंडन करना पड़ रहा है। धरती मैया के ऊपर आज इतनी बड़ी लांछन लग गई है कि भारत देश की भूमि वीरों से खाली हो गई है। राजा जनक जी के मन में ये जो संताप है, ये संताप को दूर करने के लिए मुझे आपके धनुष को तोड़ना पड़ रहा है, आपके धनुष को मुझे तोड़ना पड़ रहा है। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे कहते हुए धनुष का 3 प्रदक्षिणा लेते हैं। 3 प्रदक्षिणा लेने के बाद और धनुष के पास जैसे ही जाके खड़े होते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन करते हैं, और तुरंत उस धनुष को उठाने के लिए जैसे ही हाथ ले जाते हैं, उसी समय कहते हैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज के अनुसार धरती मैया प्रकट होती है और धनुष को भगवान रामचंद्र जी के हाथ में दे देती है, और भगवान रामचंद्र जी तुरंत धनुष को लेते हैं। अति लाघव उठई धनु लीना, अपने हाथ में ले लेते हैं। धरती मैया के हाथ से अपने हाथ में धनुष को लेते हैं, और जैसे ही हाथ में लेते हैं तो जोरदार आकाश से बिजली चमकती है। ऐसा बिजली चमकता है कि पूरा संसार चकाचौंध हो जाता है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देते, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, किसी को दिख नहीं रहा है। दम के उतामनि चिमि जबलयो पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, और भगवान रामचंद्र जी लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब
भगवान रामचंद्र जी दोनों हिस्सा को दोनों हाथ से पकड़ते हैं और धनुष को उठाते हैं, तो किसी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि आकाश से प्रकाश इतनी जोरदार की हुई है कि सबकी आंखें चौंधे आ जाती है। और उसी समय भगवान रामचंद्र जी धनुष को उठाते हैं, दोनों भाग को पकड़ के, और क्या करते हैं कि लेत क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय भगवान दोनों हिस्सा को पकड़ते हैं, धनुष के दोनों हिस्सा को पकड़ते हैं और बीच से धनुष को तोड़ देते हैं। और वहां पर धनुष जैसे ही टूटता है तो आकाश से सभी देवी देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं भगवान के ऊपर, और कचरा में जोर जोर ताली बजती है कि भगवान रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया, ये तोड़ दिया और तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे। सबने आशा छोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम ने धनुष को तोड़ दिया रे। के पास मेरे गुरु की आज्ञा पाकर राम जी चले धनुष के पास मेरे गुरु की आज्ञा पाकर राम जी चले धनुष के पास मेरे हाथ जोड़कर शीश झुकाया भोलेनाथ को याद किया रे हाथ जोड़कर शीश झुकाया भोलेनाथ को याद छठ से उठाकर मोड़ दिया रे छठ से उठाकर मोड़ दिया रे राम ने धनुष को तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम ने धनुष को तोड़ दिया
ताली वाली नहीं बजाओगे? जोरदार ताली बजाए करके अभिनंदन प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। तो निश्चित रूप से आपको हमारा आमंत्रण पहुंचेगा, तो आप हमारा भाव भरा आमंत्रण स्वीकार कर पुनः एक बार इस धर्म मंच को सजाने में हमें पुनः सहयोग प्रदान करेंगे। आगत का हम किए स्वागत, आगत का हम